भाई दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा लीक हो रही हैं, एक नीट का पेपर और दूसरा लॉकअप के एपिसोड्स। ऐसा खुद एकता कपूर बोल चुकी हैं। और अब लॉकअप का फिनाले भी लीक्स और रूमर्स के बीच फुल कंट्रोवर्सी में आ गया है। सोशल मीडिया पर तो ये तक चल रहा है कि शिवांगी जोशी ने शो जीत लिया है। फैंस का रिएक्शन भी फुल इमोशनल है। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आएगा, शिवांगी यू डिड इट। लेकिन विनर से ज्यादा जिस चीज ने सबका अटेंशन ग्रैब किया है वो है हर्षद और शिवांगी का इमोशनल ड्रामा। भाई सच बताऊं तो कभी कभी लगता है लॉकअप देख रहे हैं या एकता कपूर का डेली सोप, क्योंकि हर्षद और शिवांगी का ट्रैक बिल्कुल सीरियल वाली लव स्टोरी जैसा लग रहा है। एक तरफ दोनों बोलते हैं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और दूसरी तरफ उनकी बॉन्डिंग देख के ऑडियंस बोल रही है दो दिल एक जान। स्टार्टिंग से ही दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को सपोर्ट किया और जब भी कोई उनको अलग करने की कोशिश करता था तो दोनों का कनेक्शन और हाईलाइट हो जाता था। शिल्पा शिंदे ने भी कई बार हर्षद और शिवांगी को लेकर कमेंट्स किए थे। उन्होंने हर्षद से कहा था कि शिवांगी के साथ इतना क्लोज मत दिखो और हर्षद का जवाब था खड़े तो हो सकते हैं ना साथ, चल तो सकते हैं ना साथ। मतलब भाई केमिस्ट्री तो ऑडियंस को क्लियरली दिख रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लॉकअप कोई डेटिंग शो नहीं है, ये एक हार्डकोर सर्वाइवल गेम है जहां आपको अपने लिए लड़ना होता है, टास्क जीतने होते हैं और स्ट्रैटेजी बनानी होती है। और यहीं हर्षद को लेकर ऑडियंस डिवाइड हो गई। लोग कह रहे हैं कि भाई आप गेम खेलने आए हो या किसी को प्रोटेक्ट करने। हर टास्क में लग रहा था कि हर्षद अपने डिसीजन से ज्यादा शिवांगी के लिए सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगा कि वो जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया। ऑडियंस का रिएक्शन था भाई ये लॉकअप है, लव स्कूल नहीं। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब हर्षद फाइनली फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए। ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि पहली बार वो अपने लिए खेलते हुए नजर आए। लेकिन जहां नॉर्मली कंटेस्टेंट सेलिब्रेट करता है वहां हर्षद इमोशनल ब्रेकडाउन मोड में चले गए। उनकी खुशी से ज्यादा उनका गिल्ट और इमोशंस दिख रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि शिवांगी आउट हो सकती हैं तो उनका रिएक्शन और ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई फिनाले नहीं, किसी सीरियल का इमोशनल क्लाइमैक्स चल रहा हो। फाइनली हर्षद ने खुद एलिमिनेट होने का डिसीजन ले लिया और यही पॉइंट है जहां ऑडियंस का ओपिनियन डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हर्षद ने बहुत जेन्युइन सैक्रिफाइस किया और शिवांगी के लिए अपनी जर्नी छोड़ दी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गेम इंडिविजुअल होता है, किसी और के लिए अपना चांस छोड़ना स्मार्ट मूव नहीं था। अब शिवांगी की बात करें तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपना गेम बनाना स्टार्ट किया था। टास्क में वो अपने लिए खेलती दिखी, लेकिन इमोशनल मोमेंट्स में हर्षद के साथ उनकी बॉन्डिंग ने काफ़ी डिस्कशन क्रिएट किए। कुछ व्यूअर्स को लगा कि शिवांगी का रोना और इमोशनल रिएक्शन हर्षद पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों के इक्वेशन को लेकर ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज्ड है। और फिर आ जाते हैं लिंकअप रूमर्स पर, जो टीवी इंडस्ट्री का कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक है। शिल्पा शिंदे ने भी शिवांगी के पास्ट को स्टार्स को लेकर कमेंट्स किए थे और हर्षद का नाम भी डिस्कशंस में आया। हर्षद ने क्लियरली बोला था कि वो शिवांगी की केयर करते हैं लेकिन लव में नहीं है। लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन सिंपल है, भाई जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे तो लोग अपनी थ्योरी बनाएंगे ही। अब शो के सीक्रेट्स की बात करें तो यहाँ भी ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड रहा। कुछ कंटेस्टेंट्स के सीक्रेट्स जेन्युइनली शॉकिंग थे और लेकिन कुछ सीक्रेट्स ऐसे लगे जैसे बस कंटेंट के लिए ऐड किए गए हों। ऑडियंस का मानना है कि असली सीक्रेट वो होता है जिसे सुन के शॉक लगे, ना कि सिर्फ सिंपैथी मिले। शिवांगी ने भी अपने चाइल्डहुड के डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस आए। लेकिन अगर इस सीजन का असली कंटेंट क्रिएटर कोई है तो वो है श्रेया कालरा। भाई ये लड़की जहाँ होती है वहाँ ड्रामा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेट्स रिवील करना हो, आर्ग्यूमेंट्स करनी हो या अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट्स देने हो, श्रेया ने शो को काफ़ी मसाला दिया है। उनका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल है और उन्होंने खुद बोला कि वायरल शो के लिए उनके जैसा और कंटेस्टेंट्स चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवांगी जोशी सच में लॉकअप की विनर बन गई हैं? सोशल मीडिया पर तो रूमर्स फुल स्पीड से चल रहे हैं। अगर वो विनर बनती है तो क्या एकता कपूर उन्हें अपने फेमस नागिन यूनिवर्स में लेकर आएंगी? ये भी एक इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी बन चुकी है। वैसे अगर नागिन का रोल किसी को सूट करेगा तो श्रेया का नाम भी लोग मजाक में सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ड्रामा लेवल ऑलरेडी फुल पावर है। तो आप बताओ, हर्षद का सैक्रिफाइस जेन्युइन था या गेम की सबसे बड़ी मिस्टेक? शिवांगी विनर बनेंगी तो क्या वो डिजर्व करती है और एपिसोड्स लीक होने से एक्साइटमेंट बढ़ती है या सस्पेंस खत्म हो जाता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट गॉसिप अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।